हाय एवरीवन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम जो सबके दिमाग में चल रहा है, ड्रॉप लूँ या ना लूँ। अगर लूँ भी तो क्या मेरा ये गारंटी है कि नीट 2027 में सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं किस बेसिस पे ड्रॉप लूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ डियर, कि किसी को भी आपके फीलिंग से कुछ नहीं पड़ा है। सब अपना पर्सनल फ़ायदा देखते हैं। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताऊंगा, एक ड्रॉप से रिलेटेड चीज़ें, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, और ड्रॉप लूँ या ना क्या सही है ये भी बताऊंगा। और कैसे नीट 2027 की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन करो आप, जिससे मतलब आपका ये जो डर है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हर एक इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर लेना है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो लोग नए हैं देख रहे हैं पहली बार, भाई नीट 2025 का भी पेपर 26 का भी पेपर हमने पूरा 100% मैच करा दिया। जाके रेफरेंस दिया है, जो हमने विद इन 2 मंथ में पढ़ाया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैच है। ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। हमने पूरा 1 घंटे का वीडियो बनाया है, सारे क्वेश्चन 100% मैच थे, एक नहीं दो नहीं पूरे। और ये हमने 2025 में भी काम करके दिखाया, इसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो दूंगा, इसका भी दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर ये लग रहा होगा, और हाँ एक चीज़ और बता दूं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आप ये मत सोचना कि किसी आप ट्रैप में फंस रहे हो। आपके पास भगवान ने एक कॉमन सेंस दिया है ना। उस कॉमन सेंस से हमें सोचना होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कि ज़िंदगी में कभी कभी क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। इमोशन में आके कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना, कि सामने वाला इंसान कुछ भी बोल रहा है हाँ ड्रॉप ले लो, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। मैं आपको रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं स्ट्रेटजी जो बताऊंगा वो 1000 स्टेप आगे होगा बाकी जो भी नॉर्मल लोग आपको सिखाते हैं। क्योंकि मुझे पता है भाई मार्केट में क्या चल रहा है, और मैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा था। ये वहाँ की बात है, रियल इंसिडेंट जो बता रहा हूँ। देखो पहली चीज़ तो ये बता दूँ, लोगों को ये रहता है कि अगर आपने एक बार ड्रॉप ले रखा है तो आपको दूसरी बार भी वो कुछ ऐसा एडवाइस करें जिसे आपको ड्रॉप लेना ही है ना। उनका मेन मोटिव है पैसा, और आप एक बार पैसा दे दोगे तो उससे उनको उसके बाद आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ड्रॉप लेना गलत बात है, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको खुद से ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, सोच से समझ के ड्रॉप लेनी चाहिए। और आज मैं आपके सामने वो सारी बातें रखूँगा, आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। इससे बाहर निकाल दूंगा। इंसिडेंट ये है कि मैंने देखा जैसे ही नीट का एग्ज़ाम हुआ, मैं फैकल्टी रूम में बैठता था, हमारे टीचर बायो हमारे बगल है ना और टीचर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के। तो कोई एक टीचर बात कर रहे थे, उनको ये बोला गया था टीम इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप जो ड्रॉपर थे, जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे पता करो नंबर कितने आ रहे हैं पहले, और नंबर अगर मान लो नहीं आ रहे हैं तो उनको मोटिवेट करो कि ड्रॉप ले लो। मतलब भाई सामने वाला का सिचुएशन देखो, अगर मान लो किसी मैं इन केस बोल रहा हूँ, किसी का 7वां ड्रॉप है तो कैसे ड्रॉप ले लेगा भाई। ये उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं आप ड्रॉप लो, और केवल पैसे के लिए। भाई एक जेन्युइन गाइडेंस होता है, हाँ किसी का सिचुएशन देखो कि हाँ अगर वो ड्रॉप लेने लायक नहीं है, जो उसके लिए बेस्ट चीज़ें हैं वो बताओ ना। नहीं नहीं आप आओ, तुम मेरे ये हो, ऐसे तुम कैसे हो सकता है, ठीक है इस बार हम बेहतरीन करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, आओ ना। सबको एक ही कॉमन लाइन बोल रहे थे, मैं वहाँ बैठा था। और बाद में एक बच्चा फ्रस्ट्रेटेड था शायद से कोई, अब कोई स्टूडेंट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप टीचर हो है ना, और आप बात करोगे कि आप ड्रॉप ले लो, आप उसको मतलब ऐसे इमोशनली है ना डिस्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या हुआ फ़ोन ही कट कर दिया। तो वो टीचर जो थे कॉल लगा रहे थे ना, उनको खुद बुरा लग गया कि यार स्टूडेंट ने मेरा फ़ोन कट कर दिया। तो उन्होंने बोला मैं ये काम नहीं करूँगा। भाई मेरा काम है पढ़ाना। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे मार्केटिंग होती है, ये काम चलता है। एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने आपको बताया। और जो लोग आपको यूट्यूब पे सभी लोग बता रहे हैं है ना, कुछ लोग सही होंगे मुझे नहीं पता, पर मेजॉरिटी मैं जानता हूँ, वो आपको एक जनरल तरीके से आप बोलेंगे हाँ ड्रॉप लो, उठो जागो और फिर से करो। सब चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेकिन अपनी सिचुएशन को देखते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, कैसे क्या सोचना है आपको। देखो आप में से कईयों लोगों का फर्स्ट ड्रॉप होगा, कईयों का सेकंड होगा, और कईयों का थर्ड होगा, और कईयों का फोर्थ होगा। ठीक है, और लास्ट मैं लेता हूँ फिफ्थ। ठीक है, वो रेयर होते हैं 7th 8th वाले। ठीक है, और इसमें मैं मानता हूँ मैक्सिमम जो एज है फिफ्थ ड्रॉप वाले की, मैं ये भी एज्यूम कर लेता हूँ, मान लो उनकी एज है 26 to 7 है ना। मैक्सिमम ये एज लेके चलता हूँ 26 या 27, जो फिफ्थ ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। मैं आपको बस क्लैरिफाई कर रहा हूँ कैसे करना है। अब देखो आप में से भाई बहुत लोगों के नंबर जिनके भाई 400 से लेके
है ना, या 350 भी आप बोल सकते हो, से लेके, है ना। अब इसके 2 4 5 नंबर कम हो तो वो भी चलता है। अगर 500 के ऊपर आ रहे थे, ठीक है, या 580 560, उनको ड्रॉप के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेना ही चाहिए, सोच इस बेसिस पे लेना चाहिए कि आप देखो एक बार कि क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है। और अगर आप ड्रॉप ले लेते हो, इनकेस 2027 में नहीं हुआ तो क्या, है ना। सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सब कुछ सोचने के बाद आप ये डिसीजन लेना। मान लो किसी का ये सेकंड ड्रॉप था या थर्ड ड्रॉप था, ठीक है, और उसकी एज है 22 से मान लो 23 या कोई 24 साल भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम मैं लेके चल रहा हूँ। तो वो ड्रॉप ले सकता है, ईजिली ले सकता है। कंडीशन ये है, अब आपके 200 मार्क्स हों, है ना, तो थोड़ा मुश्किल है। 200 अगर मार्क्स हैं किसी के, 100 मार्क्स हैं, तो आप ज़रा सोचो बैठ के एक बार कि क्या आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हैं सारी चैप्टर की, सभी चैप्टर की। और स्ट्रांग नहीं है तो आप अपने आप से एक चीज़ वादा करो कि क्या आप ये चीज़ें कर सकते हो या सकती हो, है ना। या आप उस लेवल की मेहनत 10 से 12 घंटे, 12 से 13 घंटे पढ़ाई कर सकती हो, क्योंकि आपके सामने 20 से 25 लाख लोग रहेंगे, है ना। तो अगर आप जेन्युइनली, आपका जवाब यस आता है, आप पागल हो, डेडिकेटेड हो बिल्कुल, है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हाँ जा सकते हो उस केस में। और ये भी सोच के रखना कि 2027 में नहीं हुआ तो हम अपना 100% देंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आपने 100% दिया, और अगर जवाब यस है तो मोस्ट प्रॉबेबली मुझे लगता है 95% केस में सिलेक्शन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो भी आपको सेटिस्फाइड ज़िंदगी में रहोगे, ठीक है। आपने मेहनत ही नहीं किया, 100% नहीं दिया, तो फिर तो प्रॉब्लम है। और लेकिन जिनके 350 से 400 500 जो भी नंबर आ रहे हैं, उनको भी एक अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि आपके घर वाले सपोर्टिव हैं। ये 200 वाले के लिए भी है ना। और मैं आपको बता दूं, कोई कोर्स बैच परचेज नहीं करना, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप थोड़ा सा रिसर्च करो, सारी चीज़ें अच्छे से, जहाँ से जिस टीचर का समझ आता है अच्छे से आपको कंटेंट क्वालिटी देखना है, वहाँ से देखना है। तो 350 से 400 के बीच में जिसका नंबर आ रहा है ना, या 500 आ रहा है, उसको भी सेम क्वेश्चन करना है कि क्या मतलब कमी कहाँ रह गई। एक दिन बैठो, पूरा दिन लो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। और जो कमी रह गई है या बेसिक कमजोरी, कहाँ दिक्कत है ना, तो उस पर काम कर पाओगे। 2027 के लिए पूरा जी जान लगा सकते हो। ये कहने के लिए नहीं होगा 2 दिन के लिए मोटिवेशन, सारी चीज़ें लिखो कि हाँ अगर हम ये ऐसा ऐसा करेंगे और हमें तो ये चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। और क्या आपके फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, फैमिली में क्या कैसे सब कुछ कंडीशन, ये तो आपको ही पता है, ये सामने वाले इंसान को थोड़ी पता है कि आपके पास घर वाले मतलब पैसा बिल्कुल 500 रुपीज़ भी अगर नहीं दे सकते हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा क्या चीज़ें सही है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप कैपेबल हो, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा है, तो आप ज़िंदगी में रिस्क लेने से नहीं डरना। 1 2 साल भाई थोड़ा लेट कोई नहीं हो जाता, है ना, 2 3 साल 4 साल अगर कोई, है ना, थोड़ा सा लेट होने से अगर आपको MBBS मिल जाता है तो ज़िंदगी सफल है। उससे ऐसा नहीं है कि आप लेट हो गए। तो रिस्क ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आपको अपने आप से वादा करना होगा कि हाँ आप इस काम को पूरी जी जान से कर सकते हो। जो कमी रह गई सब कुछ नोट करके लिख लो, उस कमी को स्टार्टिंग से, अभी मैं एंड से आपको स्टार्ट कर देना है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जिनके भाई 400 से 550 के ऊपर, 400 के ऊपर आ रहे हैं, वो 100% सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना। 100% तैयारी आपकी कैसी थी, कहाँ कमी रह गई है, एक बेहतरीन गाइडेंस के साथ उनको क्या करना है। पहली बात तो अभी सबसे जो वीक पोर्शन था उनका, जहाँ पे कॉन्फिडेंस डाउन था, उस पर अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको टारगेट बनाना होगा सभी लोगों को, मैं चाहे 200 वाला इंसान हो चाहे 500 वाला, ये तो कॉमन है सभी लोगों को। मैं मानता हूँ नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप पूरा का पूरा सिलेबस। और केमिस्ट्री के लिए तो आपको भाई 5 स्टेप स्टडी फॉलो कर लो। आपको ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है, मैंने सब कुछ दे दिया, ठीक है। वो वीडियो देखना, आपको समझ आएगा। गारंटी लेता हूँ कि आगे आने वाले 10 सालों तक जो वो 5 स्टेप स्टडी फॉलो करता है, अगर सिलेबस नहीं चेंज होता है तो पेपर वहीं से मैच करेगा। लिख के ले लो, 1% केस में मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको इतना रिवीजन, इतना टेस्ट, इतना प्रैक्टिस कर लेना है ना कि वो जो डर नाम की चीज़ होती है ना, वो ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। पूरा एकदम डेडलाइन, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। ये डेडलाइन बना लो, ऐसा नहीं कि मार्च अप्रैल तक आप पढ़े जा रहे हो, कोई तो
अप्रैल एंड तक पढ़ रहा है, मई तक पढ़ रहा है, भाई सिलेबस नहीं कंप्लीट, ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना। और मुझे मेरा मानना है कि यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, सारी चीज़ें, कि आप बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कोई मेंटरशिप कुछ मत लेना, पहली चीज़ बता रहा हूँ। मार्केट में भाई 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये लोग लिए हैं, और मेंटरशिप के नाम पे लोग बात तक नहीं करते स्टूडेंट से ठीक से, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई है ना मेंटरशिप के नाम पे आपसे बोल रहा है इतने पैसे तो मत देना, पहली चीज़, है ना। अब आप कहोगे भैया आपने 100 रुपये लिए थे, पर मैंने 100 रुपये लिया था, और आप वो 2 लाख में भी कंटेंट नहीं पाओगे, है ना। 100 रुपये के बदले मैंने आपको क्या दिया, 100% पूरा पेपर मैच करा दिया। जाके देख लो, पूरा रेफरेंस है जो मैंने दिया है, ठीक है। और वो भी 100 रुपये लिया था 99 स्टार्टिंग में, वो भी जितनों ने बोला भैया अफोर्ड नहीं कर सकता सबको फ्री दिया था, है ना। कोई एक आग बच गया होगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सबको दिया है, ठीक है। 1000 से ज़्यादा लोग हैं, और हमने पूरा कंटेंट जो आप सभी का यही कमेंट था, मैं वो कंटेंट 40,000 का ली थी मेंटरशिप, मुझे तो ये 200 में उससे बेहतर कंटेंट मिला। मुझे पता है ना भाई, मैंने जी जान से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये था। उसके बाद नीट की 2027 के लिए अभी से आपको लग जाना है, मैंने जो बोला एंड में से। तो ड्रॉप का आपको सोच लेना है इसके अकॉर्डिंग के, फैमिली सपोर्ट है नहीं है क्या है। और जिसका 6-7 ड्रॉप है तो वो ज़िंदगी में कुछ और आगे बढ़ सकता है, कुछ है ना, कुछ सोच सकता है वो अपने। और एक चीज़ और बता दूँ, आपका ड्रीम अगर पूरा नहीं होगा ना, मतलब कभी हम जो चीज़ सोचते हैं, तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि भगवान, कभी कभी हम भगवान से लड्डू मांगते हैं, और भगवान हमारे लिए क्या रखते हैं, एकदम बढ़िया 56 भोग की मिठाई बना के रखते हैं, बढ़िया। तो वही है कि वो एट द मोमेंट नहीं मिलता, बाद में रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ज़िंदगी में जो हुआ अच्छा हुआ। तो आप ये मान के ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ कि ठीक है, हमने जो हुआ किया, जो किस्मत में था, बाकी अब हम आगे चलते हैं ना। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो कर सकता है, 1-2 साल अगर लेट भी है, तो आप लो, रिस्क लो। ये रिस्क ज़िंदगी में आपको पूरी ज़िंदगी सुखमय बना देगा। भगवान करे आप 100 साल जियो, आपकी आने वाली 100 साल ज़िंदगी बेहतरीन होगी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, अभी के लिए नीट 2027 के लिए पहले तो मैं ये बता दूं, पूरा हमारा कंटेंट फ्री है। जो फॉलो करना चाहता है 5 स्टेप स्टडी फॉलो कर ले। बाकी मैंने एक और तैयारी किया है अभी के लिए, ठीक है, कि अभी मैं 30 स्टूडेंट का, वैसे सोचा तो केवल 30 था, पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं भैया फिर मुझे नहीं पढ़ाओगे, मुझे नहीं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। 30 स्टूडेंट का बैच मैं बनाने की कोशिश कर रहा भी, है ना। 50 से ज़्यादा लोग का मैसेज तो आ गया। उसमें क्या करने वाला हूँ, जैसे यही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 100 मीटर की रेस है, सबसे 100 मीटर की रेस मतलब नीट है आपका एग्ज़ाम, और हम तैयारी करेंगे 1000 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी वो होने वाली है ना प्रैक्टिस, और जो डर होता है लास्ट में, किसी को प्रेशर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, वो ख़त्म कर देना चाहता हूँ। और मेरा टारगेट है कि आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है सिलेक्शन। मैं चाहता हूँ मेरे से जितने को पढ़ाऊँ सबका सिलेक्शन हो। और आप बस इस बात से अंदाज़ा कर लो कि मैंने यूट्यूब पे बिना पैसे के अगर इस लेवल का कंटेंट दे दिया कि नीट 2025-2026 अगर पूरा भाई हमने कंटेंट मैच करा दिया विदिन 2 मंथ, तो आप सोचो अगर कोई 1 साल से मेरे से पर्सनली पढ़ेगा तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे गाइडेंस करने वाला हूँ। मैं खुद देखूंगा आपका फिजिक्स कितना हुआ, बायो कितना हुआ, मैं पर्सनल लेवल पे ट्रैक करूँगा। हाँ, पढ़ाने के लिए थोड़ा पढ़ाने को तो मैं पढ़ा लूँगा फिजिक्स, पर टाइम का इशू है डियर, ठीक है। तो अभी आप पढ़ो, अगर पढ़ाना हुआ तो मैं यूट्यूब पे फ्री कंटेंट दे दूँगा फिजिक्स का। बाकी केमिस्ट्री में अब वो सब तो फॉलो करना ही है। बाकी मैं पर्सनली सबको अलग डीपीपी सब कुछ होमवर्क प्रॉपर करने वाला। तो जो मेरे से पढ़ना चाहता है तो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, आप उसको ज्वाइन कर लो। पर्सनली आशुतोष नाम है मेरा। अच्छा, बॉबी सर भी हैं एडमिन, तो आप आशुतोष पूछ लेना, मेरे को मैसेज करना, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर पर्सनली मैसेज करो। और आपको जो मैंने प्रूफ दिखाया, आप जाके एक ब्लाइंडली, मैं हूँ चाहे कोई इंसान हो, मत ट्रस्ट करो। आप जाके देखो, वेरीफाई करो कि हाँ यार ये इंसान जो बोल रहा है सच में क्वालिटी कंटेंट है, सच में पेपर मैच हुआ। देखो जो मैं दिखा रहा हूँ उसको मैच कराओ, ठीक है। फिर आपको लगता है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, लाइफ में जो करोड़पति है उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम है। और आपका नीट नहीं निकला जिन लोगों का, वो भी एक पेन है, और ये पेन मैंने भी फील किया है, ठीक है। तो आपको मैं समझ सकता हूँ। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा अभी तक की ज़िंदगी के अपने कंक्लूजन से, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आँख बंद करके जो फ्लो में है उसको करो, जो ठीक लगता है। मेन चीज़, हिम्मत नहीं हारना है, रोना नहीं है,
डट के सामना करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। एक चीज़ मेंटली और प्रिपेयर रहो, ठीक है, हम अपना केवल 100% देंगे। नीट 2027 में होना ना होना वो भगवान के हाथों में है, और भगवान जो डिसीजन लेंगे वो मुझे मंजूर है। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपेक्टेशन पाल लेनी है और बाद में हम बहुत रोएं, है ना। तो मैंने आपको पूरा आई होप की कंक्लूजन दे दिया है सारी चीज़ों का, ठीक है। 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या था। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये जो 30 स्टूडेंट का मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें क्या था, एक हमारी बेसिक नीड होती है दोस्तों, तो अभी तक मैंने पैसे नहीं लिए थे, पर एक मिनिमम अमाउंट अब हम पैसे लेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है हम बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे आपसे, तो आप हमसे जुड़ना, तो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर देंगे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप में से जिनको मान लो मैं नहीं पढ़ा पाया, है ना, तो आप ये मत सोचना कि भैया हमें गाइड नहीं कर रहे। मैंने बोल दिया 5 स्टेप चैलेंज करता हूँ, अभी भी 5 स्टेप स्टडी फॉलो करना, गारंटी लेता हूँ नीट 2027 का पेपर बाहर नहीं आएगा। ये इस लेवल पे है कि मैं खुद की पोटेंशियल देखना चाहता हूँ कि मैंने जो डिसीजन लिया मैंने सबका सिलेक्शन करवा सकता हूँ कि नहीं, है ना। और जो जीरो लेवल पे हैं भाई, उनके लिए पहले आप क्लासिक 1 शॉट 5 स्टेप स्टडी फॉलो करो या पर्सनल मैसेज करो, तो फिर मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके पर्सनल मैसेज, टेलीग्राम भी ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सअप पे आप करना, ठीक है। और मैं एक ऐप और बैच भी बनवा रहा हूँ, मतलब ऐप और वेबसाइट, जिसमें प्रॉपर सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। और मज़े की बात है, वो जो ऐप बना रहा है वो मेरा ही स्टूडेंट था, आईआईटी जोधपुर से बीटेक किया, है ना। तो मुझे प्राउड फील होता है, उसकी स्टोरी कभी सुनाऊंगा, जिस स्टूडेंट के पास किताबें नहीं हुआ करती थी, है ना, नोटबुक नहीं हुआ करती थी, वो जिस स्टूडेंट को आईआईटी के बारे में नहीं पता था, वो आईआईटी एडवांस जनरल रैंक से क्रैक किया, है ना। वो उस टाइम मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में गाइड किया था भाई, ठीक है। ये 1 साल की जर्नी थी, बताऊँगा इसके बारे में भी, ठीक है। 5 स्टेप स्टडी दिखा देता हूँ। पहला स्टेप था मेरा, ये सब कुछ प्ले लिस्ट में है, क्लासिक 1 शॉट। क्लासिक 1 शॉट एक ऐसा 1 शॉट लेक्चर था जिसे करने के बाद मेरा मानना है कि आपसे 90 to 95% क्वेश्चन बन जाए। ऐसा नहीं है कि आप मैराथन क्लासेस पढ़ रहे हो 10 से 12 घंटे का, क्वेश्चन के टाइम आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तो ये हमारा मैक्सिमम 2 या 3 आवर का लेक्चर होता था, और एक यूनिक वे में। हाँ भाई, पहले बता दूँ, ये सब हमारा यूनिक तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। और किसी को ऑर्गेनिक से डर लगता है तो एक बार मेरे लेक्चर आप जाके देखना, ऑर्गेनिक ज़ीरो के नाम से प्लेलिस्ट है, जीओसी देख लेना, आपको ऑर्गेनिक से, है ना, अटैचमेंट हो जाएगा। इतना ही बोलना चाहूँगा, इंडक्टिव इफेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं एक परफेक्ट लेवल पे पढ़ाना चाहता था कोई चैप्टर, कि इसके बाद होता है कि स्टूडेंट को लगता है कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, सवाल ही नहीं बन रहा है, तो मैंने सारे एक्सेप्शन, सारे एनसीईआरटी, 4-5 किताबें जो भी होती हैं, सब कुछ बेहतरीन कंटेंट ऐड कर लिया। तो आप एक बार मैच करा लेना, देख लेना, आप जो पेड कोर्स में लेते हो और आप यहाँ पे देख लेना, शायद मुझे लगता है कि आपको बेहतर ही 2-4 चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, है ना। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो ऐसे सारे चैप्टर का ऑलमोस्ट हमने 1 शॉट दे दिया है। उसके बाद आओ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप था सुपर 45। तो सुपर 45 देखो, एक ऐसा 45 क्वेश्चन बनाया मैंने, सारे चैप्टर के हैं, सभी चैप्टर, मतलब ये 45 क्वेश्चन जो करे उसका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। मतलब 45 इज इक्वल टू पूरा चैप्टर, सारे थियरी के साथ एक क्वेश्चन 4-5 बातें आपको सिखाएगा, है ना। तो ये अगर जो करता है तो ऐसा समझो, कभी कभी लगता है कि भैया कितना प्रैक्टिस करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन बहुत कर लिए। तो मैं कहूँगा अगर उस केस में हो, टाइम नहीं है आपके पास, कुछ नहीं था, अभी तो बहुत टाइम है, आप अच्छे से देखना, तो सुपर 45 जो देख लेता है, जिसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता है इससे। मतलब इसे जो कर लिया तो आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो इधर से ही मैच करने वाले हैं। ये भी तो आया था ना भाई क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है, नीट अभी में ये रिएजेंट लिया गया था, हर क्वेश्चन मैचिंग है पूरा। तो ये था सुपर 45 इससे। और एक्सप्लेनेशन इसका कोई हल्का फुल्का नहीं होता दोस्तों। ये चीज़ और बता दूं, मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा मानना है कि स्टूडेंट को थोड़ा आइडिया है तो वो क्वेश्चन देख के पूरा उसका चैप्टर कवर हो जाए। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं, कोई रैंडम एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्रॉपर डिटेल में एकदम, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर के थे। सेकेंड स्टेप हमारा ये। थर्ड स्टेप था, लास्ट ईयर हमने कराया था टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो ये 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे लास्ट ईयर के, आपको वो करने के बाद आप ये भी कर लेना, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, संडे स्पेशल टेस्ट, जो कि बॉबी सर कंडक्ट करवाते थे, उसमें 50% ज़्यादा क्वेश्चन जेई के होते थे, ठीक है। तो उसमें तो सारे एकदम तगड़े ही वाले होते थे, तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आता था। तो इतना करने के बाद ये मेंटरशिप स्टूडेंट को मिलता था। अच्छा, मैं स्टूडेंट के कहने पे मेंटरशिप हमने लॉन्च किया था, 99 का पहले था, फिर बाद में हमने उसमें 20 गेस्ट पेपर दिए, है ना, 10 पुराने साल का और 10 न्यू, तो जिसमें 200 प्राइस था, और जो नहीं अफोर्ड करता था उसको फ्री में। लेकिन हाँ, जेन्युइन रहना, झूठ नहीं बोलना पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ों में।
तो वो हमने दिया। पूरे चैप्टर के वाइज के टेस्ट कराएं बेहतरीन लेवल पे, ठीक है। और सुनो, केवल टेस्ट ही नहीं, उसमें प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टारगेट क्या होता था, हमने सबसे लगभग 500 से ज़्यादा तो मेंटरशिप में ग्रुप थे, 1000 से ज़्यादा तो कॉमन व्हाट्सएप पे ग्रुप थे, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो उसमें हम एक जेन्युइन गाइडेंस दे देते कि स्टूडेंट कहीं बहक ना जाए। जैसा कि आजकल स्कैम चल रहा है, कोई बोलता है इतने का पेपर मिल रहा है, कोई इतने का बोल रहा है, तो उससे बचने के लिए हम लोग ये बनाए थे, है ना। एक स्टूडेंट को सही इंसान, सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये था, ठीक है। अभी भी क्या होने वाला है 2027 के लिए वो तो अब हम बताएंगे। अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, सारा अपडेट वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, 30 स्टूडेंट का बैच वाला जो है वो मैं देखता हूँ, आप मैसेज कर लेना। फ़ीस वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा फीस नहीं रखेंगे, सबसे बात करने के बाद ही रखेंगे, ठीक है। और यही थी। और 5th स्टेप गेस्ट पेपर था, एक ऐसा गेस्ट पेपर जिसे करने के बाद आपको मतलब बेहतरीन, मतलब लगे कि हाँ यार कुछ क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो कि हाँ जो सच में कुछ सिखा रहे हैं। एक एक क्वालिटी कंटेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन वाले हैं मतलब, और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही तगड़ा है इन सभी का भाई। तो आप, ये था 10 केस पेपर दिया लास्ट में हमने, ठीक है। उसके बाद 10 लास्ट 10 ईयर के थे और 10 इस साल के थे। उसके बाद हमने क्या कराया, उसके बाद सबका डिमांड था भैया पूरी केमिस्ट्री विद इन 3 आवर। तो मैंने पूरी केमिस्ट्री विद इन 3 आवर करा दिया, पूरी ऑर्गेनिक, हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, ऐसा भी नहीं कुछ स्किप करके, पूरा ये दे दिया। अब उन ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, लास्ट में 10 दिन पहले दे दिया कि भाई लो रिवीजन कर लो, किसी को समझ नहीं आ रहा था कैसे रिवीजन करें, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर दिया। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3-3 घंटे का लेक्चर। उसके बाद कोई कह रहा था भैया आप क्वेश्चन का भी मैंने टॉप 100 क्वेश्चन लिया, फिजिकल टॉप 100, फिजिकल टॉप 100, ऑर्गेनिक टॉप 100, इनऑर्गेनिक। मैंने कहा लो ये भी कर लो, तो वो भी करा दिया। हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट जो मिनिमम होता है वो आना चाहिए, ये भी लास्ट में करा दिया। उसके बाद और क्या चाहिए भाई, जाओ पेपर आप देख लो पूरा, ठीक है। तो ये थी कहानी। और उसके बाद क्या था हमारे पास, लास्ट में एक दिन पहले मैंने क्रीम लेयर दे दिया। क्रीम लेयर मतलब पूरी केमिस्ट्री, इंटायर केमिस्ट्री, PCOC IC मिला के, मतलब हर चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्रीम क्वेश्चन होता है जो मोस्ट प्रेडिक्टेड होता है, वो दे दिया। तो उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। तो बस इतना जो कर लिया तो भाई क्या ही है। और कोई कहेगा भैया आपने PYQ तो कराया ही नहीं। डियर, PYQ से इस बार तो हम 30 स्टेप आगे चल रहे हैं। लास्ट ईयर हमने 10 स्टेप आगे थे PYQ से, मतलब 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ। कहोगे कैसे, हमने ये सब चीज़ें 2025 में ही करा के रख दिया। डिटेल सॉल्यूशन 37 ईयर PYQ, आप ये सब चीज़ें से बहुत आगे उठ चुके हैं, ठीक है। तो PYQ वगैरह प्लेलिस्ट में जिसे देखना हो देख लो, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही है अपनी कंटेंट क्वालिटी, और ऐसा ही मैं देता रहूँगा यूट्यूब पे। बाकी किसी को कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कर लो, ग्रुप ज्वाइन करके रखो। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक ये सब नहीं करता क्योंकि इतने लोगों को मैंने रोते हुए देख लिया ना खुद के सामने भाई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड थे लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई, कोई लेट जुड़ा हमसे, कोई कुछ, सबका एक ही क्वेश्चन था भैया आप लेट मिले, है ना। तो आप जितने सिंसियर लोग हैं उनको आप ज़रूर चैनल के बारे में बताओ, IIT थिंकिंग के बारे में बताओ। जो एफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उनके बारे में बताओ, 5 स्टेप स्टडी कर लो केमिस्ट्री के लिए, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है ना, सो दैट उनकी मदद हो सके और ये बेस्ट होगा, ठीक है। बस यही चाहता हूँ। बाकी थैंक यू एवरीवन। और हमसे कभी कुछ अगर गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। कभी कभी इंसान से छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी कभी वो अहंकारी हो जाता है। तो मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ मेरे अंदर अहंकार ना आए, है ना। और कभी अगर आपको कुछ लगता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।